नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। क्या एक छोटा सा पेजर किसी की जान ले सकता है? यह सवाल किसी को भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है कि छोटे से पॉकेट में आ जाने वाले पेजर ने लेबनान में तबाही मचा दी। लेबनान में अचानक पेजर्स पर एक मैसेज आया और एक ही साथ, एक ही वक्त पर सैकड़ों पेजर्स एक साथ फट गए। पेजर्स के फटने से अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 3000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इस पेजर विस्फोट ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं लेबनान में हुए ऑपरेशन पेजर के बारे में। लेबनान में मंगलवार की दोपहर पेजर्स पर एक मैसेज आया और सैकड़ों पेजर एक साथ फट गए। पेजर का इस्तेमाल करने वाले लोग एक साथ हुए इस विस्फोट के शिकार हुए। इस विस्फोट में 9 लोग मारे गए जबकि करीब 3000 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर बाका वैली तक अलग अलग इलाकों में ये विस्फोट हुए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर्स के मारे जाने और घायल होने की खबर है। बताया ये भी जा रहा है कि लेबनान में मंगलवार दोपहर एक साथ कम से कम 1000 पेजर फटे। इस विस्फोट के शिकार वो भी हुए जो पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेबनान में इराक के राजदूत का नाम भी शामिल। अब सवाल ये उठता है कि तकनीक के मौजूदा दौर में लेबनान के लोग आखिर अब तक पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली हमलों से बचने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन को न सिर्फ ट्रैक किया जा सकता है बल्कि उसे हैक करना भी मोसाद जैसी एजेंसीज के लिए बाएं हाथ का खेल है, जबकि पेजर को ट्रैक करना बेहद मुश्किल। लेकिन इजराइल ने तकनीक में पुराने समझे वाले पेजर को भी हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया, एक टूल बना लिया हमले का। दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि लेबनान को पेजर्स की सप्लाई होने से पहले ही इजराइल ने उनमें छेड़छाड़ कर दी थी। यही वजह है कि इस खेप में लेबनान पहुंचे सभी पेजर्स में एक ही दिन, एक ही समय धमाका हुआ। हमले के बाद कई घंटों तक तो हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। बाद में बयान जारी कर इस विस्फोट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया। अपने बयान में हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की भी धमकी दी है। हिजबुल्लाह के बड़े नेता ने मीडिया को बताया कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ है उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में इंपोर्ट किया था। शक है कि इस शिपमेंट में आए पेजर्स के साथ छेड़छाड़ की गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक ये पेजर पहुंचाए जाने थे, लेकिन लड़ाकों तक पेजर पहुंचने से पहले ही वो मोसाद के पास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर्स की बैटरियों पर बेहद विस्फोटक कहे जाने वाले PETN रख दिए थे। एक पतली सी चिप सी लगा दी थी PETN। मंगलवार को एक ही समय पर इन पेजर्स को हैक किया गया और इनकी बैटरियों का तापमान बढ़ाकर ओवरहीट करके उनमें एक साथ विस्फोट करा दिया गया। अब तक की जांच में पता चला है कि हर पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक PETN रखा गया। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी का कहना है कि पेजर का ये नया ब्रांड था जिसका संगठन ने इस्तेमाल शुरू किया था। जानकारों के मुताबिक मोसाद ने हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में अपनी पैठ बनाकर उसे हासिल किया और फिर उनमें छेड़छाड़ और सेटिंग्स कर वापस उसे हिजबुल्लाह के पास भेज दिया। ये विस्फोट एक लंबी तैयारी के बाद किया गया ऑपरेशन था। जानकारों का यह भी कहना है कि हर बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया जिसे कॉल या मैसेज के जरिए विस्फोट किया गया। घटना के बाद शुरुआती समय में हिजबुल्लाह को लगा कि शायद लिथियम आयन बैटरी के अधिक गर्म होने की वजह से पेजर में विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में फटे पेजरों की तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ हो गया कि पेजर बैटरी के गर्म होने से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन पेजर्स में ब्लास्ट कराया गया। तो बहुत से लोग पेजर के बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे। दरअसल पेजर एक छोटी सी कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसे मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल शुरू होने से पहले 80 के दशक में पेजर का ही इस्तेमाल किया जाता था। मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी आने के बाद पेजर लगभग खत्म हो गया। हिजबुल्लाह जैसे कई आतंकी संगठन और अपराधी अभी भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे मोबाइल से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप मोबाइल के जरिए कोई मैसेज भी दे सकते हैं और पेजर रखने वाला आदमी उसे पढ़कर समझ सकता है कि उसे क्या कहा जा रहा है। लेकिन अब ये दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों से आउट है, लेकिन इसे हिजबुल्लाह इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इसे हैक करना असंभव माना जाता है। तो लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट को लेकर विशेषज्ञों की 2 राय है। पहली राय ये है, जिन पेजर्स को हिजबुल्लाह के लड़ाके यूज कर रहे थे वो एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे। मोसाद ने उस फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया होगा और फिर सिग्नल के जरिए एक मैसेज भेजा गया। इस मैसेज ने ट्रिगर का काम किया और पहले से डॉक्टर पेजर में धमाका किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पेजर में लिथियम आयन बैटरी लगी होती है और अगर पेजर को हैक कर लिया जाए तो उसकी बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है। बैटरी को ओवरहीट करने का काम
उस मैसेज ने किया जो सभी पेजर्स पर एक साथ पहुंचा। मैसेज आने के बाद बैटरी गर्म होने लगी और उसमें केमिकल चेन रिएक्शन होता गया। इस केमिकल रिएक्शन से बैटरी का टेम्परेचर अचानक इतना बढ़ जाता है कि उसमें बहुत तेज धमाका हो सकता है। आशंका है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके जो पेजर यूज कर रहे थे उनमें पहले से ही बग प्लांट किया गया था और उसी के जरिए एक खास मैसेज भेजकर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, जिससे धमाका हो गया। वैज्ञानिकों की इन धमाकों को लेकर एक और थियरी ये है कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की कंपनी को करीब 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लग गई थी और इसी दौरान मोसाद ने पेजर में करीब 3-3 ग्राम विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। कहा जा रहा है कि पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले ही इजराइल ने उनको बीच में ही रोक लिया, फिर उसमें बारूद प्लांट कर दिया गया। फिलहाल लेबनान ब्लास्ट की असली वजह की जांच में जुटा हुआ है, लेकिन इस पेजर विस्फोट ने पूरी दुनिया को सन्नाटे में ला दिया है। सब यही जानने में जुटे हैं कि विस्फोट के इस नए तरीके को आखिर न्यूट्रलाइज किया जाए तो कैसे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।